नमस्कार दोस्तों, अमित जी के क्लास में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कुछ धार्मिक आंदोलन हैं, इतिहास के क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोगों के सामने। प्लीज़ अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ बौद्धों का है। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु प्राप्त किया? तो बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण किया। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कुशीनगर। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, धर्मपाल। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अशोक। अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया था। सांची क्यों प्रसिद्ध है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। सांची इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जानत्रिक। महावीर का जन्म जानत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जानत्रिक। महावीर की माता कौन थी? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, त्रिशला। महावीर की माता त्रिशला थी। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नालंदा। प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पावापुरी। महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। मठ मंदिर स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मठ मंदिर स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बौद्ध और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बिंबिसार। बौद्ध और जैन धर्म दोनों के उपदेश बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सारनाथ। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रजापति गौतमी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी प्रजापति गौतमी। बोध गया स्थित है, सबको पता होगा, बिहार में है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बिहार। बोध गया कहाँ है? बिहार में। अगला प्रश्न है, जातक किसका ग्रंथ है? जातक किसका ग्रंथ है? यह भी बौद्ध का है, बौद्ध धर्म का है। जातक बौद्ध का। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बुद्ध को ही सिद्धार्थ कहते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गया, बोध गया। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, धर्मचक्र प्रवर्तन। प्रथम प्रवचन है धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने गृहत्याग का प्रतीक है? बुद्ध के गृहत्याग का प्रतीक है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, घोड़ा। बुद्ध के गृहत्याग का प्रतीक है घोड़ा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो महिला और शूद्र। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म ने समाज के महिला और शूद्र वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, महिला और शूद्र। सर्वप्रथम शून्यवाद मतलब शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नागार्जुन। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन।
महावीर का मूल नाम है? तो महावीर का मूल नाम है वर्धमान। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वर्धमान। किसे एशिया की रोशनी यानी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चंदेलों ने। नागार्जुन कौन थे? अभी आपने देखा पीछे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बौद्ध दार्शनिक। नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। जैन परंपरा के हिसाब से महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो जैन परंपरा के हिसाब से महावीर 24वें तीर्थंकर थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 24वें। जियो और जीने दो किसने कहा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, महावीर स्वामी ने कहा जियो और जीने दो। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? अंतिम थे महावीर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कुंडग्राम। ऑप्शन ए, महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत या संगीतीय सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कुंडलवन, कश्मीर में जो की है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कुंडलवन। अब सुमेलित करना है। प्रथम बौद्ध संगीत, द्वितीय बौद्ध संगीत, तृतीय बौद्ध संगीत, चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ हुई? तो प्रथम बौद्ध संगीत हुई है राजगृह, द्वितीय हुई है वैशाली, तृतीय हुई है पाटलिपुत्र और चौथी हुई है कुंडलवन। तो पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा, चौथे का पहला। ऐसे ही सुमेल करना है। बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ऑप्शन तीसरा, ए का तीसरा हो गया। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोधगया में हुई थी। प्रथम प्रवचन दिया था इन्होंने सारनाथ में। निधन हुआ इनका कुशीनगर में। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खाल गोशाल। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाल था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जमाल। सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? तो ये जैन धर्म के हैं। सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जैन धर्म के हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जैन धर्म। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो किसी को भी नहीं नामित किया था, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नन। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? अभी आपने पीछे पढ़ा, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विक्रमशिला। निम्न में से कौन सा अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? बिंबिसार, गौतम बुद्ध, प्रसेनजित, ये तीनों समकालीन थे। मिलिंद नहीं था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मिलिंद। मिलिंद पन्नों, मिलिंद के प्रश्न जो हैं, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में हैं? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नागसेन। मिलिंद पन्नों जो प्रश्न हैं, राजा मिलिंद और नागसेन भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में। निम्न में से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, कौन कौन करता था? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तीनों करते थे। 1 2 3, तीनों पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। निम्न में से कौन सा एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? सुप्त, विनय, अभिधम्म, ये तीनों हैं, जातक नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जातक। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं भद्रबाहु। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भद्रबाहु।
बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, श्रावस्ती। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? अलार कलाम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अलार कलाम। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? ये भी घुमा के ही क्वेश्चन आ गया, इससे पहले देख चुके हैं हम लोग। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? कुशीनगर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।